इस्लाम की तारीख तो शहीदों के खून से रंगीन है। इस्लाम की तारीख के हर वर्ग पर शहीदों के खून के छींटे हैं। कौन कौन से दिन आप गम मनाएंगे? गम कोई मनाने की चीज नहीं होती है मेरे भाई। और याद रखें, शरीयत आपको डॉक्टर बनने से मना नहीं करती, शरीयत आपको वकील बनने से मना नहीं करती, शरीयत आपको इंजीनियर बनने से मना नहीं करती, लेकिन शरीयत ये कहती है कि तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन अपने रब को पहचानने वाले बन जाओ। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारी मस्जिदों में चलने वाले ये जो छोटे छोटे मकतब होते हैं, ये बुनियाद होते हैं। इन मकतबों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को इन मकतबों में भेजो और इन मकतबों की पढ़ाई को मजबूत करो, ताकि आपका बच्चा कल कुछ भी बन जाए, उसकी बुनियाद और जड़ें मजबूत हो। वो IPS बन जाए, वो IAS ऑफिसर बन जाए, वो DM बन जाए, वो SP बन जाए, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, मगर उसके अंदर रब की तौहीद हो, उसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान हो। ये तरबियत आपकी मेरे प्यारे साथियों होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, शोरापुर की इस अजीम शान जामा मस्जिद में एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर होने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज एक दीनी मजलिस में, जहाँ कुरान और हदीस की बातें बयान की जाएंगी, ऐसी मजलिस में हम सबको अल्लाह ताला ने जमा होने की तौफीक बख्शी और साथ ही साथ में शोरापुर की जमीयत के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज की इस मजलिस को मुनक़्क़िद करने में बड़ा अहम रोल अदा किया।
अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। आज के इस प्रोग्राम के लिए जिम्मेदारों की तरफ से मुझे जो टॉपिक दिया गया है, जो उन्वान दिया गया है, वो है तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। ये जो जुमला है ये दरअसल कुरान करीम की एक आयत का तर्जमा है। आयत कौन सी है? सूरत आले इमरान की आयत नंबर 139, 139 नंबर की आयत है। आइए पहले इस आयत करीमा को समझ लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, तुम कमज़ोर न हो जाओ। वला तहिनु, तुम्हारे अंदर कमज़ोरी ना आने पाए। वला तहज़नु, तुम टेंशन और गम में मुब्तला न होना। उलमा ने लिखा है कि वहन का ताल्लुक, वला तहनु का ताल्लुक बदन से है और वला तहज़नु का ताल्लुक इंसान के दिल से है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तहिनु, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे बदन के ऊपर भी कमज़ोरी ना आने पाए। वला तहज़नु, और तुम्हारे दिल के अंदर भी कमज़ोरी ना आने पाए। तुम्हारा बदन भी मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा दिल भी मजबूत होना चाहिए। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ऐ मुसलमानों, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हारा ही मकाम ऊंचा रहेगा, तुम्हारा ही झंडा ऊंचा रहेगा, तुम्हारी दुनिया में इज्जत होगी। व अंतुमुल आलौना, तुम दुनिया में मुअज़्ज़ज़ रहोगे। कब? इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम ईमान के ऊपर रहना, तुम मोमिन बन के रहना। इस आयत करीमा का बैकग्राउंड क्या है? यह आयत कब नाजिल हुई? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह आयत ग़ज़वा उहुद के बाद नाजिल हुई। ग़ज़वा उहुद कौन सी लड़ाई है? ये वो लड़ाई है जिसमें मुसलमानों ने जीती हुई जंग को, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की एक गलती की वजह से, एक चूक की वजह से जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। और हारे ही नहीं, 70 सहाबे किराम शहीद हुए। इतना ही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। आपका मुबारक चेहरा लहू से तर हुआ, आपके चेहरे से खून गिर रहा था, आपके दांत टूट गए। इतनी सारी मुसीबतें आई, मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए, मुसलमानों के नबी जख्मी हुए, नबी के दांत टूटे, 70 मुसलमान शहीद हुए। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वला तहिनु, ऐ मुसलमानों, तुम कमज़ोर न हो जाना, तुम कमज़ोरी का इजहार न करना, तुम अपने बदन के अंदर, अपने शरीर के अंदर भी कमज़ोरी जाहिर न करना। वला तहज़नु, और अपने दिल के अंदर भी तुम गम को जगह न देना, टेंशन को जगह न देना। अजीब बात है कि नहीं? मुसलमानों का मोरल डाउन है, मुसलमान सदमे में है, नबी अकरम सदमे में, 70 सहाबा शहीद हुए और बड़े बड़े सहाबा, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी जंग में शहीद हुए, हजरत मुसअब इब्न उमैर इसी जंग में शहीद हुए। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद, इतनी परेशानी के बावजूद अल्लाह ताला ने पहला सबक अपने बंदों को क्या दिया? कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा शरीर, उससे भी कमजोरी जाहिर नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे दिल के अंदर भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तुम्हें गम नहीं करना है,
कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहीं पर भी गम करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि जहां भी अल्लाह ने गम का जिक्र किया है, गम को निगेटिव अंदाज में जिक्र किया है, गम से मना किया है। गम मत करो, टेंशन मत पालो, डिप्रेशन के शिकार मत हो, अपने जहन को मुस्तरिब मत करो, सुकून, अपने जहन के अंदर सुकून रखो। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री, ऐ मेरे नबी, जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं उनकी बातें सुनकर के आप गमगीन न हो जाना, आप अपने दिल के अंदर सदमा न पैदा कर लेना, गम न पैदा कर लेना। कुरान में अल्लाह दूसरे मकाम पर अपने नबी से कहता है, वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, ऐ मेरे नबी, आपके दुश्मन आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, मकरो फरेब कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं, ऐ मेरे नबी, उनकी चालों की वजह से आप गमगीन न हो जाना, आप अपने दिल को छोटा न कर लेना, आप अपने दिल के अंदर सदमा और परेशानी न पैदा कर लेना। पूरा कुरान उठा डालो। अल्लामा इब्ने क़य्यिम जैसा इंसान लिखता है कि कुरान में कहीं पर गम की तारीफ नहीं की गई। मगर हाय रे मुसलमान, जिसके कुरान में गम करने से मना किया गया, जिसके नबी ने कभी गम करने का हुक्म नहीं दिया, आज मुसलमान गम मना रहा है। मना रहा है कि नहीं मना रहा है? दुनिया की हर कौम अपने कैलेंडर की शुरुआत नए जोश से करती है, नए वलवले से करती है, हौसले से करती है, उम्मीदों से करती है, नए ख्वाब बुनती है, नए प्लान बनाती है। और मुसलमान अपने इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत, अपने कैलेंडर के पहले महीने की शुरुआत मातम से करता है। अपने पहले महीने की शुरुआत काले कपड़ों से करता है। मुसलमान अपने इस्लामी साल की शुरुआत सहाबा को गाली दे करके करता। अल्लाहु अकबर। उसके बाद भी अगर हम शिकवा कर रहे हैं कि हम पर ये मार क्यों पड़ रही है, हम जलील और खार क्यों हैं, तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कह रहा है, वला तहज़न अलैहिम, ऐ नबी आप गम न करें। गम करने से अल्लाह ने मना किया अपने नबी को। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे, जिन चीज़ों से अल्लाह से बचने की दुआ किया करते थे, उसमें एक रंज और गम भी शामिल था। मेरे नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लइद दैनी व गलबतिर रिजाल। आय अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गम से, टेंशन से, और अय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी से। अय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ काहिली से। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ से। और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि लोग मेरे ऊपर हावी हो जाएं, लोग मेरे ऊपर गालिब आ जाएं। ये बेहतरीन दुआ करते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी तो गम से पनाह मांगे अल्लाह की, और मुसलमान आज कह रहा है कि गम मनाओ। क्यों गम मनाओ? कहता है मालूम नहीं, करबला में नबी के नवासे शहीद हो गए। सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के नवासे, नबी के गुलशन के फूल, जिन्हें नबी ने गोद में लेके नमाज पढ़ी है, जिन्हें नबी ने अपना फूल कहा है, जिनको नबी ने लाड और प्यार से पाला है। हुसैन इब्ने अली, अली के बेटे हैं, फातिमतुज़ ज़हरा के कलेजे के टुकड़े हैं, मेरे नबी के नवासे हैं। उनकी बड़ी दर्दनाक शहादत हुई थी करबला में। अच्छा, तो इसलिए हम गम मना रहे हैं। अगर हम मुहर्रम की 10 तारीख को इसलिए गम मना रहे हैं, और मुहर्रम में हम शादी ब्याह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हजरत हुसैन शहीद हुए, तो इसी मुहर्रम की 1 तारीख को दूसरे खलीफा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है। और दुनिया जानती है उमर की शहादत से इस्लाम को जो चोट पहुंची है, मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचा है, इस्लाम को तो खैर इस्लाम अपनी जगह अटल है, मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचा है और इस्लामी तारीख में जो टर्निंग पॉइंट आया है,
मेरे भाइयों, हज़रत उमर का कोई सानी नहीं है, हज़रत उमर का कोई मुकाबिल नहीं है। उनकी शहादत इसी मुहर्रम की 1 तारीख को ही। 1 तारीख को तो कोई ताज़िया नहीं निकलता, कोई जुलूस नहीं निकलता। इसी मुहर्रम के पहले चले जाइए, जिलहिज्जा की 18 तारीख को अल्लाह के नबी के दामाद, जिनको नबी ने 1 नहीं 2-2 बेटियां दी, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन तक अपने घर में उनको कैद करके, महसूर करके, भूखा प्यासा उनको तड़प तड़प करके, उनको 40 दिन तक घर में रखने के बाद कुरान की तिलावत करते हुए बड़े मजलूमाना तरीके से शहीद किया गया। उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकल रहा है। मेरे भाइयों, इस्लाम की तारीख तो शहीदों के खून से रंगीन है। इस्लाम की तारीख के हर वर्क पर शहीदों के खून के छींटे हैं। कौन कौन से दिन आप गम मनाएंगे? गम कोई मनाने की चीज नहीं होती है मेरे भाइयों। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि इस्लाम ने गम का क्या तरीका बताया है। अगर इंसान के ऊपर कोई ट्रेजेडी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई सदमा आ जाए, तो एक मुसलमान का रिएक्शन क्या होना चाहिए, एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी को देखो, नबी अकरम का बेटा इब्राहिम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के रसूल के बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुए थे, अल्लाह के नबी के बेटे हैं। अल्लाह के नबी अपने बेटे को गोद में लिए हुए हैं। बुखारी की रिवायत है, वह इब्राहिम यजूद बिनफ्सिही, इब्राहिम आखिरी सांसें ले रहे हैं, इब्राहिम आखिरी सांसें ले रहे हैं और अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी रो रहे हैं। सहाबा कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, ये हम क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों में भी आंसू बह रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ओ लोगो, इन्नहा रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादिही। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, तो क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे दिल में, मेरे सीने में एक इंसान का दिल नहीं है? ये एक बाप की रहमत है, ये एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे की जुदाई पर निकल रहे हैं। इब्राहिम का इंतकाल हो गया, एक बाप से उसका बेटा छिन गया। मेरे नबी की आंखों के सामने उनका बेटा चला गया। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू जारी हैं। और बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल आईन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी चीज नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। आज तकरीर करने वाले तकरीर करते हैं कि कपड़ा खोल करके देखो, अगर सीने पर हुसैन के नाम की ज़रबे मौजूद हैं, अगर हुसैन के नाम पर सीने पर चोट खाई है, तब तो तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, तब तो तुम जन्नत में जाओगे, वरना नहीं जाओगे। कौन से हुसैन की बात कर रहे हैं? हुसैन के नाना ने तो कहा था, लईसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब, जो अपने गाल पर थप्पड़ मारे, जो अपने गरेबान को चाक करे, जो गम के इजहार करने के लिए जाहिलियत की पुकार पुकारे, वो हम में से नहीं है। उसका नबी से कोई नाता नहीं है, उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे नबी ने ताल्लुक तोड़ दिया है, तुम हुसैन की मोहब्बत की बात करते हो। तो गम कोई मनाने की चीज नहीं है मेरे भाइयों। गम से तो अल्लाह के नबी पनाह मांगते थे। नबी का दांत टूटा है, नबी का चेहरा जख्मी है, मुसलमानों ने जीती जंग हारी है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, और अल्लाह अपने बंदों से क्या कह रहा है? वला तहनु वला तहसनु, तुम कमजोर ना बनो, तुम गम ना करो। आज हमारा मुसलमान भाई क्या कर रहा है? किसी की मॉब लिंचिंग हुई, कोई मुसलमान भाई हमारा मारा गया, उसका वीडियो हमारे पास आया, हम उस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर करते हैं, देखो फला हमारा भाई मारा जा रहा है। आप तो और लोगों को डरा रहे हैं, आप लोगों के जज्बात को और पस्त कर रहे हैं।
अगर आज आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आपके जानो माल पर हमले हो रहे हैं, तो आप अपनी हिफाजत कैसे करें? आप इसकी तदबीर सोचेंगे, इसका रास्ता सोचेंगे, या आप वीडियो शेयर करेंगे? अभी दिल्ली में आपने सुना होगा एक हाफिज, गालिबन हाफिज जुनैद नाम था उस लड़के का, हाँ? ओएस हाफिज ओएस नाम था। दिल्ली की मीना बाजार मार्केट में, जानते हैं बहुत बदतमीज होते हैं वहां के दुकानदार, एक मामूली सा मोबाइल का ईयरफोन खरीदने को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ। और अफसोस की बात तो यह है कि जिससे झगड़ा शुरू हुआ वो मुसलमान दुकानदार था। झगड़ा शुरू हुआ, वहां बदतमीज दुकानदार होते हैं, अगर वहां आपने खड़े होकर के सामान का रेट पूछ लिया तो सामान आपको लेना है, ये उस मार्केट की खराबी है। वो दाढ़ी वाला नौजवान लड़का था, हाफिज ओवैस नाम था उसका। बात बढ़ी, मारपीट होने लगी। आसपास के जो गैर मुस्लिम दुकानदार थे उसमें कुछ फिरका परस्त भी थे, उन्होंने अच्छा मौका देखा, मुसलमान है, दाढ़ी वाला है, सब ने मिल करके इतना मारा कि वो हाफिज ओवैस नाम का लड़का ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया, मर गया। अस्पताल लेके जाया गया, दम तोड़ दिया उसने। ये हालात हैं। और हमने क्या किया? व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो बना के, पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश आई है, उसको जब गुस्ल दिया गया, हाफिज ओवैस को गुस्ल देने के बाद उसकी लाश का वीडियो बना करके लोग व्हाट्सएप पर एक दूसरे को शेयर करें। शर्म आनी चाहिए। क्या तरीका है ये? एक दूसरे को और तुम गमगीन कर रहे हो, एक दूसरे को और सदमे में डाल रहे हो, तुम एक दूसरे को और परेशान कर रहे हो। मेरे नबी ने मना किया, फरमाया वला तहिनु, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने बदन से भी तुम्हें कमजोरी का इजहार नहीं करना है। वला तहज़नु, और अपने दिल को भी मजबूत बनाना है। मेरे नबी जब मक्का पहुंचे तवाफ करने के लिए सहाबा को लेकर के, मदीना के अंदर रहते रहते सहाबा का क्लाइमेट चेंज हो गया था। अब मक्का जब वापस आए, नेचुरल बात है, फितरी बात है, आदमी किसी दूसरे इलाके में रहने लगता है तो आबो हवा बदल जाती है, खाना पीना बदल जाता है। सहाबे किराम जब मक्का में आए, बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, मक्का के मुशरिकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारे माबूदों का अजाब इनके ऊपर नाजिल हुआ है, इन्होंने हमारे माबूदों को छोड़ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना शुरू कर दिया है, इसीलिए इनके ऊपर हमारे माबूदों की तरफ से आफत आई है, मुसीबत आई है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा, हमें मुशरिकों की इस बात की तरदीद करना है, हमें उनके इस ख्याल की तरदीद करना है। सहाबा को बुखार था, कमज़ोरी थी, बीमारी थी, लेकिन नबी अकरम ने सहाबा को हुक्म दिया, जब तुम तवाफ़ करने लगो तो शुरू के 3 चक्करों में छोटे छोटे कदम बना के जल्दी जल्दी सीना तान के दौड़ो, ताकि इन मुशरिकों को पता चल जाए, इन काफिरों को पता चल जाए हम इस्लाम लाने के बाद कमज़ोर नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा ताकतवर हो गए। नबी ने हुक्म दिया कि रमल करो। रमल का मतलब जो लोग हज कर चुके, उम्रा कर चुके जानते हैं कि पहले के 3 चक्कर में सीना तान के जल्दी जल्दी दौड़ा जाए। और अल्लाह ने अपने नबी के इस अमल को और सहाबा की इस अदा को क़यामत तक के हज और उम्रे का हिस्सा बना दिया। आज भी हाजी जब जाता है और पहला जो उम्रे का जो तवाफ करता है, उस तवाफ में अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि शुरू के 3 चक्करों में सीना तान करके और जल्दी जल्दी दौड़ा जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो दीन है जो बॉडी लैंग्वेज के जरिए, अपने बदन के एक्सप्रेशन के जरिए भी कमजोरी जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। वला तहज़नु, और तुम गम न करो। याद करो गारे सौर का वो मंजर, अल्लाह के नबी अपने यार गार अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं और गारे सौर के अंदर आपने पनाह ली है। दुश्मन तलाश करते करते गारे सौर के करीब पहुंच गया है। गारे सौर में 3 दिन तक अल्लाह के रसूल अपने यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ क़याम फरमाए। एक ऐसा वक्त भी आता है जब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं,
अय अल्लाह के नबी, लऊ नजर अहदुहुम तहत कदमैहि लाबसरना, अय अल्लाह के रसूल, अगर इन्होंने जरा सा भी नीचे देख लिया तो हम पकड़ लिए जाएंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। अय अल्लाह के रसूल, दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका है, हम तो अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, और हमें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर बहुत लंबा चौड़ा इनाम रखा गया है। अय अल्लाह के नबी, हजरत अबू बकर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मेरे प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। एक मोमिन के दिल में अगर ये बात बैठ जाए अल्लाह हमारे साथ है, तो उसकी डिक्शनरी में, उसकी जिंदगी की किताब में नामुमकिन का लफ्ज निकल जाएगा। एक मोमिन के लिए नामुमकिन कुछ नहीं है अगर उसको अल्लाह की जात पर भरोसा हो। मेरे नबी का भरोसा देखो अल्लाह की जात पर। कहा अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह ने साथ कैसा दिया अपने नबी का कि दुश्मन गारे सौर के करीब पहुंचा, लेकिन नबी के ऊपर नजर नहीं पड़ सकी, अबू बकर सिद्दीक के ऊपर नजर नहीं पड़ सकी। तो अल्लाह क्या कह रहा है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 में, वला तहिनु, तुम कमजोर न बनो, वला तहज़नु, तुम गमगीन न हो जाओ, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ऐ मुसलमानों तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मोमिन हो। आज दुनिया में अरबों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, वसाइल की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, मगर हालात क्या हैं, हमारे जानो माल की किसी को कोई परवाह नहीं है। एक एक महीने तक लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, दुनिया से उनका कनेक्शन टूटा है, और किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को उनकी कोई परवाह नहीं है। आज इतनी जिल्लत और रुसवाई क्यों है मेरे प्यारे साथियों, जब कुरान में अल्लाह वादा कर रहा है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ऐ मुसलमानों तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहोगे। क्यों ऐसा हो रहा है? इस क्यों का जवाब आज हम इस पर गौर करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब अल्लाह ने वादा किया है कि तुम सर बुलंद रहोगे, तो आज हम जलील क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, हम मारे क्यों जा रहे हैं, हम जलील क्यों किए जा रहे हैं, हमारी इज्जतें क्यों नीलाम हो रही है, हमारे साथ ये हादसात क्यों हो रहे हैं। आइए इसको एक दूसरी आयत की रोशनी में समझते हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 55, कुरान करीम का 18वां पारा, सूरह नूर आयत नंबर 55 अल्लाह फरमाता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। ऐ मुसलमानों, अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों की और नेक अमल करने वाले बंदों की मदद ज़रूर करेगा, उनको ज़मीन के अंदर इक़्तिदार देगा, ज़मीन का खलीफा बनाएगा। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह उनके दीन को गालिब करेगा, उनका दीन कभी मगलूब नहीं होगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह उनको खौफ की जगह अमन व शांति देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें, ला युशरिकून बी शैया, मेरे साथ शिरक न करें। इस आयत में अल्लाह ने 3 कंडीशन बताई है मदद करने की, कि हम मदद करेंगे लेकिन 3 कंडीशन है। 3 चीजें तुम्हारे अंदर होगी तो हम मदद करेंगे, तुम्हें जलील नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। कौन सी 3 कंडीशन है? नंबर 1, तुम ईमान वाले बन जाओ। आज हम सब अपने ईमान का जायजा लें। ईमान की हालत क्या है हमारे? ईमान की हालत यही है कि मुसलमान लड़की कॉलेज में पढ़ती है, किसी लड़के से इश्क करने लगती है, मोहब्बत करने लगती है, लड़का दूसरे मजहब का मानने वाला है, लड़की उसके साथ भाग जाती है, मुर्तद हो जाती है, उसके साथ निकाह कर लेती है, शादी कर लेती है, अपना मजहब इस्लाम छोड़ करके उसका मजहब कबूल कर लेती है। ये आज समाज में हो रहा है, ये हमारे ईमान की हकीकत है। कहीं
वोटर कार्ड में नाम नहीं है मुसलमान का, वोटर कार्ड में नाम बनवाने के लिए मुर्तद हो रहा है, इस्लाम छोड़ रहा है। इस्लाम इतनी सस्ती चीज है मेरे भाइयों, ईमान इतनी सस्ती चीज है। अल्लाह की कसम, इस दुनिया की सबसे बड़ी अगर दौलत किसी के पास है तो आपके पास है। आपके पास वो है जो अरबपतियों के पास नहीं है, खरबपतियों के पास नहीं है। आपके पास तो ईमान की वो दौलत है, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जमीन भर के सोना भी कोई दे करके अल्लाह के अजाब से बचना चाहेगा तो नहीं बच पाएगा अगर ईमान उसके पास नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। ऐ मुसलमानों, जिनके पास ईमान नहीं है, जो काफिर हैं और कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, ईमान की तौफीक उनको नहीं मिली, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में वो ज़मीन भर के सोना भी देना चाहेंगे। फलन युक़बल मिन अहदिहिम, ज़मीन भर के सोना भी अगर वो देंगे तो कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पास ज़मीन भर के सोना तो है लेकिन ईमान नहीं है। इतनी बड़ी दौलत है ईमान। काश इस दौलत की हम कीमत को समझते, इस दौलत का एहसास हमें होता कि इतनी बड़ी दौलत आज हमारे पास है और हम उसको चंद टकों के बदले खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस ईमान की कीमत क्या है मालूम है? इस ईमान की कीमत का अंदाजा लगाना है तो उमैया इब्न खल्फ के उस गुलाम से अंदाजा लगाओ जिसे दुनिया बिलाल के नाम से जानती है। बिलाल, तू कौन सी मिट्टी का बना है? तेरे बदन में कौन सी मिट्टी है कि तुझे तपते हुए सहरा में लिटा दिया जाता है? तेरे सीने पर गरम पत्थर रख करके तेरा मालिक तुझसे कहता है, ऐ बिलाल, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दे, तौहीद को छोड़ दे, मैं तुझे टॉर्चर करना छोड़ दूंगा, तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। बिलाल बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बिलाल एक कम पढ़ा लिखा, एक कमज़ोर तबके का एक गुलाम है, हबशा का रहने वाला काला कलूटा है, मगर अल्लाह उस बिलाल का ईमान कितना मजबूत है, उसे अपनी उस दौलत ईमान की कितनी परवाह है। बिलाल उस तपते हुए सहरा पर उस गर्म पत्थर के नीचे बड़ी दबी हुई आवाज़ में कहता है, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है। ये पेशानी झुकेगी तो उसके आगे झुकेगी, ये सर झुकेगा तो उसके आगे झुकेगा। इस ईमान की कीमत को अगर जानना है मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर के कोई पूछ ले ईमान कितनी बड़ी दौलत है। सामने जवान लड़का भी, उनका बेटा, जवान बेटा अम्मार मौजूद है, शौहर सामने बधा हुआ है, रस्सियों में जकड़ा हुआ है और सुमैया के कपड़े सुमैया के बदन से अलग कर दिए जाते हैं। जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया जाता है और सुमैया से कहा जाता है, ऐ सुमैया, ये अजियत, ये तकलीफ, ये परेशानी हम तुम्हें देना छोड़ देंगे, बस तुम इस्लाम छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो, ईमान छोड़ दो। सुमैया शहीद हो जाती हैं, सुमैया कत्ल हो जाती हैं, सुमैया दो टुकड़े हो जाती है। सुमैया अपने जवान बेटे के सामने नंगा होना गवारा कर लेती हैं, मगर अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, अपने ईमान से समझौता नहीं करती। ईमान की कद्र कीमत अगर समझना है, अरब के उस नौजवान से पूछो। मेरे नौजवान साथियों, वो भी आपकी तरह नौजवान था, आपकी तरह अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन था, आपकी तरह खुशबू लगाने का शौकीन था। दुनिया उसे मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती थी, अपने खानदान का बड़ा दुलारा था, अपने माँ बाप की आंखों का तारा था, जो खुशबू लगाता था पूरे मक्का की गलियां उस खुशबू से भर जाती थी। जो कपड़ा पहनता था, सुबह को पहनता था तो शाम को दूसरा कपड़ा पहनता था। इतनी दौलत वाला था, इतने पैसे वाला था, अरब का वो खूबसूरत नौजवान था। मगर जब मुसअब इब्न उमैर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, वही मुसअब इब्न उमैर मक्का की गलियों में फटा पुराना
पैबंद लगा कपड़ा पहन के घूम रहा है, क्योंकि बाप ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि माँ ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि दौलत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा है, फ़क्र फाका की ज़िंदगी गुजार रहा है। कल का फैशनेबल नौजवान, कल का बेहतरीन कपड़े पहनने वाला नौजवान आज फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, और सहाबा उसको देख करके ठंडी आहें भरते हैं, ठंडी सांसें लेते हैं और कहते हाय ये वही मुसअब इब्ने उमैर है जो कल मक्के का सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर लड़का था, आज कैसी जिंदगी गुजार रहा है। और यही मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ग़ज़वे उहद में शहीद होते हैं और उनको कफनाने के लिए जब कफन की चादर लाई जाती है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लंबे चौड़े थे और चादर छोटी थी, सर को ढाका जाता था पैर खुल जाता था, पैर को ढाका जाता था सर खुल जाता था, और दूसरी चादर का कोई इंतजाम नहीं था। वही लड़का जो सुबह और शाम को नए नए कपड़े पहन करके मक्का की गलियों में घूमा करता था, आज उसके कफन के कपड़े भी मौजूद नहीं है, सर को ढाका जाता है और पैर को घास फूस के जरिए ढांप करके किसी तरीके से दफनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा ने अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी के शौक को कुर्बान कर दिया, अपनी लग्जरी लाइफ को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ईमान की कीमत को समझा था। ईमान क्या है? सहाबा ईमान की कीमत को समझते थे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल मेराज में गए, आपने बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस की। आपने पूछा जिब्राइल ये खुशबू कहां से आ रही है? हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह के रसूल ये खुशबू एक औरत की खुशबू है जो फिरौन के महल में काम करती थी, जो फिरौन की बेटी को कंघी करती थी। फिरौन इतना बड़ा बादशाह था, उसके महल में उसकी बेटी को कंघी करने के लिए अलग से नौकरानी रखी गई थी। कहा अल्लाह के रसूल ये उस औरत की खुशबू है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मुस्नद अहमद की रिवायत है, ऐ जिब्राइल उस औरत ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था आज जन्नत में उसकी खुशबू आ रही है? कहा अल्लाह के नबी एक दिन वो औरत फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, अचानक कंघी उसके हाथों से गिर गई और उसकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया, अल्लाह का नाम निकल गया। फिरौन की बेटी ने पूछा ये तुम किसका नाम ले रही हो? कहा कि अल्लाह का नाम ले रही हूं। कहा अल्लाह कौन है? कहा मेरा रब है। कहा कि क्या मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई रब है? कहा हाँ अल्लाह मेरा रब है, तेरा रब है, तेरे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी बोली क्या मैं अपने बाप को ये बात बता दूं? का तुम बता सकती हो, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूं, मुझे कोई डर नहीं है। फिरौन को पता चला, उस औरत को उसके तमाम बच्चों समेत बुलवाया गया। फिरौन ने अब उस औरत को अपने दरबार में खड़ा करके पूछा अल्लाह की रब्बन गैरी, क्या तू मुझे छोड़ करके किसी और को अपना रब मानती है? उस गरीब औरत ने, उस मजदूर औरत ने, उसके ईमान की ताकत तो देखो। फिरौन के दरबार में वो डरी नहीं, सहमी नहीं, कापी नहीं, वो अपने मसलक से फिरी नहीं, अपने मनहज से हटी नहीं, अपने ईमान से कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने फिरौन के दरबार में फिरौन से आंखें मिला करके कहा मेरा रब अल्लाह है, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूं, तुम्हें नहीं मानती। फिरौन ने कहा सोच लो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा कि अंजाम की परवाह किसको है? फिरौन ने आग तैयार की, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, आग तैयार की गई और हुक्म दिया गया इस औरत को और इसके तमाम बच्चों को आग में डाल दिया जाए। एक एक करके उस औरत के सारे बच्चों को उसकी आंखों के सामने आग में डाल दिया गया। आखिर में वो औरत बची और उसका दूध पीता मासूम बच्चा बचा। सारे बच्चे आंखों के सामने आग में जल करके राख। अब आखिर में दूध पीता बच्चा बचा है। मां की ममता, बहरहाल मां मां होती है। औरत झिझकने लगी, कदम पीछे हटने लगे कि अपने मासूम बच्चे को कैसे अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उस दूध पीते बच्चे को कुव्वत गोयाई दे दी। वो दूध पीता बच्चा अपनी मां की गोद में बोला
या उम्मी इक्तहमी फ़इन्ना अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिन नार, अय माँ तो इस आग में कूद जा, क्योंकि जहन्नम के अजाब से ये आग हल्की है, ये आग बर्दाश्त की जा सकती है, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बच्चे ने अपनी माँ का हौसला बढ़ाया और औरत अपने बच्चे समेत आग में कूद गई। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान वो दौलत है जिसके लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है, जिसके लिए बच्चे भी कुर्बान किए जा सकते हैं, जिसके लिए ज़िंदगी की प्रॉपर्टी और ज़िंदगी का माल कुर्बान किया जा सकता है। हम और आप माफ़ कीजिए इस ईमान की कदर कीमत से बेखबर हैं। आज हमारा ईमान बड़े कमज़ोर हालत में, जैसे मोबाइल होता है ना, जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, ईमान भी फुल चार्ज होता है और ईमान की चार्जिंग भी लो और फास्ट होती है, अप डाउन होती है। ईमान बढ़ता और घटता है। हमारा ईमान बड़े कमज़ोर दर्जे में है, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर दर्जे में जा चुका है। ज़रा कुरान उठाओ, अल्लाह कहता है ईमान वाले कौन हैं? अल्लाह कहता आओ मेरे बंदों, मैं तुम्हें बताता हूँ ईमान वाले कौन हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मेरे बंदो, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान पढ़ा जाता है उनका ईमान बढ़ जाता है। आज हमारे सामने भी कुरान पढ़ा जाता है, हमारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पैदा होता। सदका और खैरात पर तकरीरें होती हैं, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने का कोई जज्बा पैदा नहीं होता। नमाज पर लंबी चौड़ी तकरीरें होती हैं, लेकिन मस्जिद में आना हमें गवारा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान की निशानी ये है कि कुरान पढ़ा जाए तो आपका ईमान बढ़ जाए, आपके ईमान में इजाफा हो जाए। और फरमाया जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल कांप जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल लरसने लगे, दिल कांपने लगे। मस्जिद में लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है, मस्जिद में लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है, मगर फिर भी चप्पल चोरी हो रहा था, जूता चोरी हो रहा था, मस्जिद का सामान चोरी हो रहा था। एक हफ्ते के बाद मस्जिद की कमेटी वालों ने मस्जिद में कैमरा लगा दिया और पर्चे पर लिख दिया कैमरा लगा हुआ है। चप्पल चोरी होना बंद हो गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। अल्लाह का डर नहीं है, कैमरे का डर है। ये आज हमारे ईमान का हाल है। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ईमान की निशानी तो यह है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो इंसान लरस जाए, कांप जाए। कुरान की तिलावत उनके कानों में पड़ी, सहाबा और ताबईन के कानों में कुरान की आयत पड़ी तो उनके दिल की दुनिया बदल गई। डाकू डाका डालने के लिए गया, किसी मकान की छत पर गया, कोई बैठ करके अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान की तिलावत उस डाकू के कानों में पड़ गई। अल्लाह के कलाम की ये आयत पड़ गई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो वक्त नहीं आया है कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ये आयत सुनी, डाकू के दिल में अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम की हैबत छा गई। डाकू ने कहा, उस डाका डालने वाले ने कहा, आय अल्लाह वो वक्त आ गया है, मैं सच्ची तौबा करता हूँ। और उसने डाका डालना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया और अल्लाह का नेक बंदा बन गया। मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह का कलाम सुनकर दिल की दुनिया बदल जाए, तब समझ जाओ कि ईमान मौजूद है। तो हमने जो अल्लाह ने 3 कंडीशन बताई थी, हम तीनों कंडीशन पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पहली कंडीशन अल्लाह ने कहा कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और दूसरी कंडीशन, अपने अमल को नेक कर लो। आज अमल हमारा कैसा है? आज हमारा अमल कैसा है? शराब के अड्डों पे क्या मुसलमान की कमी है? क्या ज़िनाकारी के अड्डों पर मुसलमानों की कमी है? क्या बुराइयों के मैदान में मुसलमानों की कोई कमी है? वो मुसलमान लड़कियां जिनके चेहरे को कभी ज़मीन व आसमान ने देखा नहीं था, आज मुसलमान घरों की लड़कियां अपने बदन की नुमाइश करके टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं। वो मुसलमान नौजवान जिनकी इफ़्फ़त की मिसालें दी जाती थी, आज वो बदकारी के दलदल में डूबे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान बदअमल हो चुका है। हमारे पास ना इल्म है ना अमल है। 2 ही चीज़ें हैं इस शरीयत के अंदर जो बुनियाद है, एक इल्म है, एक अमल है, और दोनों ज़रूरी हैं।
अगर आपके पास अमल है लेकिन इल्म नहीं है तब भी आप गुमराह हैं, और आपके पास इल्म है लेकिन अमल नहीं है तब भी आप गुमराह हैं। यहूदियों के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अल्लाह ने कुत्ता और बंदर सूअर उनको बनाया, क्यों? क्योंकि यहूदियों के यहां इल्म था लेकिन अमल नहीं था, और ईसाइयों के यहां अमल बहुत था लेकिन गलत अमल था, बगैर इल्म के अमल था, वो भी गुमराह हो गए। आज हमारी कौम के पास ना इल्म है ना अमल है। इस कौम का हाल क्या है? कौन बनेगा करोड़पति के नाम से टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है। अमिताभ बच्चन नाम का बॉलीवुड का एक्टर उस प्रोग्राम को चलाता है, और एक हफ्ता पहले की बात है, इंदौर का एक नौजवान लड़का जिसका नाम आसिम चौधरी है, वो केबीसी के उस शो में जाता है और 12.5 लाख रुपए जीत करके आता है। होना तो ये चाहिए, हमारा सीना फक्र से फूल जाना चाहिए। हमारी कौम का एक नौजवान गया है और 12.5 लाख रुपए जीत करके आया है। मुसलमान लड़का है, पढ़ा लिखा है, MBA किया हुआ है उसने, बैंक में मैनेजर है इंदौर के अंदर। उससे सवाल किया गया, बताइए कि इस्लाम के हिसाब से इसमें से कौन अल्लाह के पैगंबर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, ए हजरत मूसा, बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी हजरत आदम, और डी हजरत जिब्राइल। एक ऐसा सवाल कि अगर इस्लाम की बेसिक नॉलेज है तो एक मामूली सा बच्चा भी सवाल का जवाब दे सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, मूसा, आदम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल। उस मुसलमान नौजवान ने सवाल देखते ही फौरन कहा, फ्लिप द क्वेश्चन, सवाल बदल दीजिए। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आप देख लें। मुसलमान लड़का है, सवाल उसको इतना खतरनाक और इतना मुश्किल लगा, उसके चेहरे का ज्योग्राफिया बदल गया। उसने कहा सवाल बदल दीजिए। अमिताभ बच्चन ने पूछा, कंफर्म है मैं बदल दूं सवाल? अमिताभ को भी हैरत हो रही, मुसलमान है और इसके इस्लाम से रिलेटेड सवाल कर रहा हूं और ये बदलने की बात कर रहा है। उसने कहा हाँ बदल दीजिए। फिर पूछा गया, अच्छा अगर तुम इस सवाल का जवाब देते तो क्या देते? उसने कहा मैं मूसा जवाब देता। शो के उस होस्ट ने बताया कि आपका जवाब गलत होता। मूसा भी अल्लाह के पैगंबर हैं, आदम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, जिब्राइल अल्लाह के फरिश्ते हैं। सवाल का जवाब नहीं दे पाया। और उसी के बाद रामायण और महाभारत से मुतालिक सवाल किया गया, बगैर कोई लाइफ लाइन लिए उसने फौरन जवाब दे दिया। ये हमारी कौम के पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नौजवान का हाल है। उसे रामायण के किस्से और कहानियां याद हैं, उसे महाभारत के किरदारों के नाम याद हैं, उसे नबियों के नाम याद नहीं, उसे नमाज का तरीका मालूम नहीं, उसे वजू का तरीका मालूम नहीं, उसे अल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं, उसे रसूल के बारे में कुछ पता नहीं। मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे? कल कब्र में हम क्या जवाब देंगे? ये हमारी कौम के नौजवानों का हाल है। और हम कहते हैं कश्मीर में हमारे साथ ये हो रहा है, फलस्तीन में हमारे साथ ये हो रहा है, फला जगह हमारे साथ ये हो रहा है। अल्लाह की मार हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगी? अल्लाह के बारे में कुछ नहीं मालूम। वजू करने बैठ जाओ तो 90% लोगों को वजू का तरीका नहीं मालूम। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे को जनाजे की नमाज नहीं मालूम, जनाजे की नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं नहीं मालूम। इस कौम का हाल है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे मेरे भाइयों। इल्म और अमल ये बुनियाद है। और याद रखें, शरीयत आपको डॉक्टर बनने से मना नहीं करती, शरीयत आपको वकील बनने से मना नहीं करती, शरीयत आपको इंजीनियर बनने से मना नहीं करती, लेकिन शरीयत ये कहती है कि तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन अपने रब को पहचानने वाले बन जाओ,
और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि हमारी मस्जिदों में चलने वाले ये जो छोटे छोटे मकतब होते हैं, ये बुनियाद होते हैं। इन मकतबों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को इन मकतबों में भेजो और इन मकतबों की पढ़ाई को मजबूत करो, ताकि आपका बच्चा कल कुछ भी बन जाए, उसकी बुनियाद और जड़ें मजबूत हो। वो IPS बन जाए, वो IAS ऑफिसर बन जाए, वो DM बन जाए, वो SP बन जाए, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, मगर उसके अंदर रब की तौहीद हो, उसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान हो। ये तरबियत आपकी मेरे प्यारे साथियों होनी चाहिए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि एक तो तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, और दूसरे अपने अमल को नेक कर लो, और तीसरा काम क्या कर लो, या बुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे साथ शिरक न करो। कागज का ताजिया बनाया जा रहा है, मुसलमान औरतें मुसलमान मर्द जा करके वहां पे सर झुका रहे हैं, दुनिया इसको इस्लाम समझ रही है। मज़ारों पे जा जाके मुसलमान अपना सर झुका रहा है, औलाद की दुआएं मांग रहा है, और दुनिया इसको इस्लाम समझ रही है। मेरे प्यारे साथियों, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। आज तौहीद का बेड़ा हमने गर्क कर दिया। आज मुसलमान मर्दों की बात भी कर रहा हूं, औरतों की बात भी कर रहा हूं, आज अकीदा गड़बड़ है। आज तावीज़, मुसलमान के घर में तावीज़ पहनी जा रही है, मुसलमान के घर में मुसलमान औरतें आज सिंदूर लगा रही हैं, मुसलमान औरतें आज बिंदी लगा रही हैं। जहालत और बदअकीदगी आज घर घर में दाखिल हो चुकी है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोई बिल्कुल सही साबित हो गई। आपने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। मेरी उम्मत के अंदर एक ज़माना क़यामत के पहले ऐसा आने वाला है जब मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। वह हत्ता याबुदुल अवसान, और बुतों की इबादत की जाएगी, मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। आज मुशरिकों के साथ कहां कहां लोग मिल रहे हैं। आपको पता है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक मनहूस इंसान है, उसने एक फिल्म बनाने का इरादा किया है, उसका ट्रेलर उसने यूट्यूब पर डाला है। फिल्म का नाम है आयशा। किसके ऊपर फिल्म है? मदर ऑफ मोमिनीन, मदर ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है। और नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, उस फिल्म के अंदर हजरत आयशा के किरदार को एक बदचलन औरत का किरदार दिखाया गया है। मुसलमानों, ये वो शख्स, ये काम कोई गैर मुस्लिम नहीं कर रहा है। ये सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहने वाला एक शख्स ऐसी फिल्म तैयार कर रहा है, मीडिया के सामने उसका इंट्रोडक्शन कर रहा है और यूट्यूब पर उसका ट्रेलर डाल रहा है। ये हालात हैं आज हिंदुस्तान के, ये हालात हैं आज दुनिया के। ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत नहीं आएगी हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल अवसान, और यहां तक कि मेरी उम्मत के अंदर भी बुत परस्ती होगी। मुहर्रम का महीना चल रहा है, चले जाओ हैदराबाद में, ज्यादा दूर नहीं है आपके यहां से। हमारे हबीब भाई आए हैं, पूछें आप इनसे कितने तमाशे हो रहे हैं मुहर्रम के मौके पर, कैसे कैसे ताजिए निकल रहे हैं। हमारे बनारस में एक ताजिया निकलता है, उसको कहा जाता है बुर्राक का ताजिया। बुर्राक का नाम सुना है आपने? बुर्राक किसका नाम है? कोई बता सकता है? बुर्राक अल्लाह के रसूल की सवारी का नाम है, जिस सवारी पर आपको मेराज का सफर कराया गया। और बुर्राक नहीं है वो बुराक है। वो रे के ऊपर लोग तशदीद उसको बुर्राक बोलते हैं, बुर्राक नहीं, बुराक है। बुराक, बुराक बर्क से बना, बर्क माने बिजली, बिजली की जैसी रफ्तार थी। हदीस में आता है कि बुराक का एक कदम वहां तक पहुंचता था जहां तक इंसान की निगाह जाती है। नबी की सवारी का नाम बुराक था, मगर उस बुराक को किसी ने देखा नहीं था। उसकी तस्वीर कैसी थी, उसकी शक्ल कैसी थी, हदीस में नहीं बताया गया। मगर बनारस में एक औरत की शक्ल बना करके एक ताजिया बनाया जाता है, और उस ताजिए को बुराक कहा जाता है। दूर से देख करके कोई देखेगा तो समझेगा कोई मूर्ति लेके जाई जा रही है, और मुसलमान उस मूर्ति को लेके जा रहा है और या हुसैन की सदाएं दे रहा है।
हत्ता याबुदुल औसान, मेरी उम्मत के अंदर बुत परस्ती होगी। मेरे नबी का आखिरी वक्त है, बेचैन है अल्लाह के नबी, चादर ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। बेचैनी का आलम है, बेकरारी का आलम है, लेकिन उस बेकरारी के आलम में भी मेरे नबी को अगर फिक्र है, अपनी उम्मत के अकीदे की फिक्र है, अपनी उम्मत के ईमान की फिक्र है, अपनी उम्मत की तौहीद की फिक्र है, मेरे नबी कहते हैं लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, ऐ अल्लाह तेरी लानत बरसे, तेरी लानतें नाजिल हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। उन्होंने तो नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बनाया था। हमने तो कहीं घोड़े का मज़ार बनाया, कहीं बिल्ली का मज़ार बनाया, कहीं तोते का मज़ार बनाया, कोई गरीब नवाज बना, कोई बंदा नवाज बना, कोई दस्तगीर बना। अल्लाह हम पर रहम करे मेरे भाइयों। शिर्क आज हमारे सफ़ों में आ गया, हमारे अंदर आ गया, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने 3 कंडीशन लगाई थी। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह अपने वादे से कभी इंशाअल्लाह, अल्लाह कभी अपने वादे से मुकरने वाला नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादा से वादा खिलाफी नहीं करता। व मन अस्तक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं है। अल्लाह का कलाम सच्चा है, अल्लाह का वादा आज भी है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम पक्के मोमिन तो बनो, तुम ईमान वाले तो बनो, तुम सर बुलंद रहोगे। पहले हम अपने ईमान का तो जायजा लें। हमारी नौजवान नस्ल को देखें आप, दुनिया की कोई कौम अपने नौजवानों के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। हमारा नौजवान नशा कर रहा है, हमारा नौजवान गुटखा खा रहा है, हमारा नौजवान सलमान खान को देख करके अपने कानों में बालियां पहन रहा है, हमारा नौजवान बंदरों की तरह बाल रख रहा है, हमारा नौजवान रात दिन मोबाइल पर गैर महरम लड़कियों से बातें और चैटिंग कर रहा है, फहश और गंदी फिल्में देख रहा है, शराब और जिना में मुलव्विस है। बताओ, जिस कौम के नौजवानों का यह हाल हो, वो कौम कहां से कामयाब हो सकती है? मेरे प्यारे साथी, इस कौम को तो मुसअब इब्न उमैर के जैसे नौजवानों की जरूरत है। इस कौम को खालिद बिन वलीद के जैसे नौजवानों की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के दीन की तरफ पलट जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा तबाया तुम बिल ईना, जब तुम कारोबार में बेईमानी करने लगोगे, वह अखज़ तुम अज़नाबल बकरी, तुम गाय की दुम को पकड़ करके बैठ जाओगे, गाय और जानवर पालना तुम्हारा शौक बन जाएगा। वह रदी तुम बिज़्ज़रई, और दुनिया की खेती बाड़ी तुमको अच्छी लगने लगेगी, दुनिया की दौलत तुमको अच्छी लगने लगेगी, तुम दुनिया से आगे नहीं सोचोगे। वह तरक तुमुल जिहादा, और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, उस वक्त अल्लाह ताला तुमको जलील और रुसवा कर देगा, और अल्लाह तब तक तुम्हें जलील करेगा हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह के दीन की तरफ पलट नहीं जाओगे। आओ अल्लाह के दीन की तरफ पलट जाओ मेरे प्यारे साथियों। मेरे नौजवान साथियों, अब भी मौका है, अपनी कीमत को समझो। और आज एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी माएँ बहनें भी आई हुई हैं प्रोग्राम में। आज समाज के बिगाड़ में औरतों का भी बहुत बड़ा किरदार है। कल रात में मेरा प्रोग्राम था बिहार के अंदर, दरभंगा एक जगह है बिहार में, जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। जवान लड़कियां 20-20 साल की मेकअप करके सच के संवर के घूम रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मौलवी साहब, यही गांव का माहौल है, यही गांव का माहौल है। कहते गांव के अंदर औरतें पर्दा नहीं करती, गांव के सारे लोग भाई की हैसियत से माने जाते हैं, जब गांव से बाहर कहीं जाना होता है तब पर्दा करती है। मैंने कहा मेरी प्यारी माओ बहनों, कुरान में तो अल्लाह यहां तक कहता है, वल कवाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजून निकाहा, जो औरतें 50 साल की हो जाएं, 60 साल की हो जाएं, बूढ़ी हो जाएं, शादी करने की अब उनके अंदर ताकत नहीं है, उनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, उनके अंदर कोई जीनत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है कि ऐसी औरतें अगर नकाब ना पहने, ऐसी औरतें अगर पर्दा ना करें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आगे अल्लाह ये भी कहता है, वह इन यस्ताफिफना, अगर ये औरतें
50 साल की उम्र में भी अगर पर्दा करें, अगर अपने बदन को छिपा करके रखें तो ये ज्यादा बेहतर है। ये पाक दामनी की निशानी है। गौर करो, जो कुरान 50 साल की औरत को ये हुक्म दे रहा है कि तू पर्दे में अगर चल रही है तो तेरे पाक दामन होने की निशानी है, वो कुरान 20 साल की और 15 साल की लड़की को कैसे इजाजत दे सकता है कि वो बेनकाब और बेपर्दा घूमे? समाज कहां जा रहा है मेरे भाइयों? सोसाइटी कहां जा रही? घर में देवर भाभी रहते हैं, देवर भाभी के साथ हंसी मजाक भी कर रहा है, इधर उधर की बातें भी हो रही हैं, और देवर भाभी कहती है देवर तो मेरे भाई के जैसा है, देवर कहता है मेरी भाभी तो मेरी माँ की तरह है। माँ की तरह कह देने से माँ नहीं हो जाती, भाई के जैसा कह देने से भाई नहीं हो जाती। देवर के लिए भाभी गैर महरम है, जीजा के लिए साली गैर महरम है, खाला जात बहनें आपके लिए गैर महरम हैं, चचा जात बहनें आपके लिए गैर महरम हैं, और ये तमाम रिश्ते ऐसे हैं जिनके दरमियान आपस में पर्दा होना चाहिए। खालाजात बहन को अपने भाई से, खालाजात भाई से पर्दा करना चाहिए, चचाजात बहन को अपने चचाजात भाई से पर्दा करना चाहिए, उसे एक लिमिट और हद में रहना चाहिए, यही कुरान ने बताया है। मगर मेरे भाइयों, आज आप देख लें मुसलमान औरतें कहां जा रही हैं। और अब तो माशाअल्लाह पर्दे के नाम पर भी ऐसी बेपर्दगी हो रही है कि मत पूछिए। पर्दा और नकाब के नाम पर ऐसी बेहुदगी और ऐसी बेहयाई फैलाई जा रही है कि उससे बेहतर था कि औरत पर्दा न करती, उससे बेहतर था कि वो नकाब न पहनती। उस नकाब ने इतना अट्रैक्शन और इतनी खूबसूरती अपने अंदर रखी है कि औरत के वजूद को उसने और कशिश बख्श दी है। मेरे प्यारे साथियों, आज औरतों के बिगाड़ की वजह से भी समाज के अंदर बहुत सारा बिगाड़ मौजूद है। कितनी समाज के अंदर रस्म और रिवाज हैं, कितनी बुरी रस्में हैं जो इन औरतों की वजह से चल रही हैं। मैंने अभी देखा, कल बिहार में भी देखा और आपके साउथ में भी मैंने देखा है, कर्नाटक के इलाकों में भी देखा है कि अहले हदीस घरों के मर्द हजरात हैं, अहले हदीस घर की फैमिली है, लेकिन शादी में लंबा चौड़ा जहेज लिया जा रहा है। लड़के का बाप, लड़के की मां बाकायदा जहेज की डिमांड कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वो लड़की का बाप, गरीब बाप अपनी लड़की की परवरिश करे, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम करे, या उसके जहेज का इंतजाम करे, या अपने हाथों से अपने गले को दबा के खुदकुशी कर ले? क्या करे? मुझे जवाब दो। कितनी बेटियां हैं जो अपने बाप के लिए बोझ बनी हुई हैं क्योंकि बाप के पास जहेज का इंतजाम नहीं है। और मैं कहता हूं ये जहेज एक दिन में खत्म हो सकता है, ये रस्म और रिवाज एक दिन में खत्म हो सकता है अगर हमारा ये नौजवान अपने अंदर खुददारी पैदा कर ले, अपने अंदर ये गैरत पैदा कर ले कि हाँ, मैं निकाह करूंगा, सुन्नत के मुताबिक करूंगा, कोई जहेज नहीं, कोई लेन देन नहीं, मैं अपनी कमाई के जरिए अपनी बीवी की चारपाई लाऊंगा, अपनी कमाई के जरिए अपनी बीवी का बिस्तर लाऊंगा, अपनी कमाई के जरिए अपने घर में अलमारी लाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ससुराल की बाइक, मुझे नहीं चाहिए ससुराल की कार। अगर ये गैरत एक मुसलमान नौजवान पैदा कर ले और मुसलमान औरत अगर अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर ले, मुझे अपने घर में बहू लानी है, दीनदार औरत लानी है, नेक औरत लानी है, मुझे नहीं चाहिए जहेज, मेरे भाइयों, रस्म और रिवाज की ये बेड़ियां खत्म हो सकती हैं। तो वान तुम लालूना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले बन जाओ। ईमान का तकाजा ये भी है हमारा नौजवान अपनी इस्लाह कर ले, ईमान का तकाजा ये भी है हमारी माएँ बहनें अपनी इस्लाह कर लें। और एक आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात अपनी ख़त्म करेंगे। इस वक्त जो हालात हिंदुस्तान के हैं मेरे प्यारे साथियों, मसलकी इख्तिलाफ और आपस के फिरकों में हम जो बटे हुए हैं, ज़रूरत इस बात की है, अब वो वक्त आ चुका है कि हम इन सारे इख्तिलाफात को मस्जिद और मदरसे की हद तक महदूद रखें। जहां उम्मत की बात आए, जहां मिल्लत की बात आए, हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं, हम एक उम्मत बन करके खड़े हो जाएं। क्योंकि आज हमारे आपस में बटने का और फिरकों में बटने का भी आज दुश्मन फायदा उठा रहा है। शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, एक हो तो बन सकते हो खुर्शीद मोबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एक बन जाओ मेरे प्यारे साथियों, इख्तिलाफात को खत्म करके आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। आज अगर कश्मीर के अंदर हमारा मुसलमान भाई तकलीफ में है तो शोरापुर के मुसलमान को भी उसका दर्द और कर्ब महसूस होना चाहिए, बनारस के मुसलमान को भी उसका दर्द और कर्ब महसूस होना चाहिए। क्योंकि नबी ने फरमाया, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व ताअतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ इश्तका मिन्हु उज़वुन तदालहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान
एक इंसान के शरीर की तरह हैं, एक इंसान की बॉडी की तरह हैं। अगर एक मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे तो सारी दुनिया के मुसलमानों को उसकी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। जैसे इंसान के शरीर में, इंसान के बदन में अगर पाँव में कांटा चुभता है तो आंखों से आंसू बहते हैं, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों, तुम्हें एक इंसानी शरीर की तरह, एक मानव शरीर की तरह, एक ह्यूमन बॉडी की तरह, एक इंसान के बदन की तरह तुम्हें हो जाना चाहिए। और याद रखो, ये जो इख्तिलाफात आज हमारे अंदर हैं, ये इख्तिलाफात अल्लाह का अजाब है। ये इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत नहीं है, ये फिरका परस्ती अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल हुवल कादिर अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन ताहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। मेरे बंदो, ये अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह कभी तुमको फिरकों फिरकों में बांट देता है, तुम्हें एक दूसरे से लड़ा देता है। कहीं बिरादरी का झगड़ा है, कहीं इलाके का झगड़ा है, कहीं मसलक का झगड़ा है। मुसलमान आज मुसलमान से लड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, व अंतुमुल आलौना, तुम सर बुलंद रहोगे कब? जब तुम सच्चे मोमिन बनोगे। और सच्चे मोमिन आपस में एक इंसानी शरीर की तरह और एक इंसानी बॉडी की तरह रहते हैं। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम अगर अल्लाह के इस वादे को हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो हम इन कुंतुम, और अल्लाह ने ये नहीं कहा इन तू मेनू नहीं कहा, ईमान ले आओ नहीं कहा, इन कुंतुम मोमिनीन, मुकम्मल मोमिन बन जाओ। मोमिनीन का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया। ऐसा ना हो कि मस्जिद में आओ तो मोमिन बन जाओ और कारोबार करने के लिए जब निकलो तो चोरी भी करो, बेईमानी भी करो। मस्जिद में आओ तो जोर से आमीन भी बोलो, सीने पर हाथ भी बांधो, रफ़ा यदैन भी करो, नबी के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ो। लेकिन घर में भाई भाई से झगड़ा कर रहा हो, भाई बहन में बातचीत बंद हो, बाप बेटे में बातचीत बंद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मुकम्मल मोमिन बनो, यहूदियों की तरह मत बनो। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़, के अपनी किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हैं और एक हिस्से को नहीं मानते। मुकम्मल ईमान वाले बनो। अल्लाह का डर मस्जिद में भी हो, अल्लाह का डर घर में भी हो, अल्लाह का डर कारोबार में भी हो। भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात सही करो, पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात सही करो, अपने अखलाक को दुरुस्त करो, अपने मामलात को दुरुस्त करो, नमाजों की पाबंदी करो और इल्म दीन को हासिल करो। इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है, नमाज का सही तरीका क्या है, वज़ू का सही तरीका क्या है, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं क्या हैं, अल्लाह के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, कब्र में क्या सवाल किया जाएगा। याद रखिए, ये मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफ़ी के सिर्फ उनके पढ़ने की और जानने की चीज़ नहीं है, ये हमारे उलमाए किराम के सिर्फ जानने की चीज़ नहीं है, ये हम सब के जानने की चीज़ है। जो दीन का बेसिक इल्म है उसको हासिल करो, उलमा से कांटेक्ट में रहो। और बड़ी एक अहम बात आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आज इंटरनेट पर आपके ईमान और अकीदे को खराब करने वाली बहुत सारी ताकतें मौजूद हैं। आज इंटरनेट पर झूठे नबी भी पैदा हो रहे हैं। आज इंटरनेट पर कोई अहमद ईसा नाम का अपने आप को नबी का दावा करने वाला झूठा नबी पैदा हो रहा है। कोई शेख मोहम्मद नाम का आदमी है जो कुरान की अपने हिसाब से तफसीर करके कुरान का मजाक बना रहा है। कोई इंजीनियर अली मिर्जा नाम का आदमी है जो सहाबा के खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत के बीज बो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप होशियार बने, अपने कानों के साथ साथ दिल और दिमाग के दरवाजे खोल के रखें। आप याद रखें कि YouTube के ऊपर किसी की तकरीर का होना, किसी के बयान का होना इस बात की दलील नहीं है कि वो सही हो गया। किसी के सुनने वाले अगर लाखों और करोड़ों की तादाद में, ये इस बात की दलील नहीं है कि वो सही है। उलमा से राब्ता करें, मौलवी साहब फला आदमी की तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है, उसका अकीदा क्या है, उसका मनहज क्या है। इंसान की बुनियाद अकीदा होती है, इंसान की बुनियाद उसका मनहज होती है। अगर अकीदा ठीक नहीं है, मनहज ठीक नहीं है, तकरीर करने का अंदाज बहुत अच्छा हो, बयान करने का अंदाज बहुत प्यारा हो, लेकिन वो आदमी सही नहीं है, वो 100 बातों में 90 बातें सही बोलेगा, 10 बातें गलत मिला करके बोल देगा। तो बहुत एहतियात की जरूरत है मेरे भाइयों। और मुल्क का जो माहौल चल रहा है, जज्बात में कोई कदम भी हमें नहीं उठाना है। आज मैं जाता हूं हिंदुस्तान में, कहीं लोग पूछते हैं मौलवी साहब इन हालात में हम क्या करें। याद रखें, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी परेशानी में है, जितनी भी मुसीबत में है, इसका हल कानून के दायरे में और आईन के दायरे में रह करके हमें तलाश करना है।
हम हिंदुस्तान के कानून और आईन के दायरे से अगर बाहर निकल करके कोई हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, हम एक और मुसीबत अपने सर मोल ले लेंगे। हम मसले को हल नहीं करेंगे, नया मसला अपनी कौम के लिए पैदा कर देंगे। तो कोई भी काम, कोई भी कदम उठाने के पहले जिम्मेदारों से, उलमा से राब्ते में रहें। कोई मोबाइल पर वीडियो आ जाए, कोई ऑडियो आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, उसको यूं ही शेयर ना करने लगें। पता कर लें ये मैसेज सही है कि नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है मैसेज सही होता है, वीडियो सही होता है, बात सही होती है, लेकिन शेयर करने के लायक नहीं होती। कोई जरूरी नहीं कि बात सही हो तो शेयर कर दिया जाए। मैंने बताया आपको कि कभी कभी बात सही होती है, लेकिन शेयर करने से लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, लोगों के जज्बात पस्त हो जाते हैं। ये उम्मत, ये कौम पहले ही डरी हुई है, सहमी हुई है। इसके जज्बात और हौसलों को मजबूत करो, इसके हौसलों को पस्त मत करो। और अल्लाह ने 1400 साल पहले हमारे हौसलों को मजबूत किया है और अल्लाह ने वादा किया है, वांतुमुल्लाह अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मेरे बंदो, अपना ईमान मजबूत कर लो, अपना अकीदा मजबूत कर लो, अपनी तौहीद मजबूत कर लो, अपने रब से लौ लगा लो। अरे हम तो वो हैं जिसने अय्यूब को बीमारी से शिफा दी थी। हम तो वो हैं जिसने यूनुस को मछली के पेट में यूनुस की दुआ को कबूल किया था। हम तो वो हैं जिसने जकरिया को बुढ़ापे में औलाद दी थी। हम तो वो हैं जिसने अपने नबी को घर से दुश्मनों की तलवार के साए में सही सलामत निकाला था। मेरे बंदो, आज भी तुम हमें पुकारोगे, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। आओ हम अल्लाह से दुआ करें। ऐ अल्लाह, हम जितने भी गए गुजरे हैं परवरदिगार, मगर कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, तेरी तौहीद का गुन गाने वाले हैं, सिर्फ तेरे आगे सर झुकाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, तू अपने मजलूम बंदों की मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान की हिफाजत हमें करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी तौहीद की हिफाजत हमें करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नौजवानों को उन तमाम गुनाहों और बदकारियों और गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमा जो आज आम होती चली जा रही हैं। ऐ अल्लाह, हमारी माँ बहनों को इस्लामी शर्म हया का पासदार बना दे। ऐ अल्लाह, तो हमारी माँ बहनों को फातिमतुज ज़हरा के नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे, आयशा सिद्दीक़ा की सीरत पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, तो इन्हें मरियम की तरह पाक दामन बना दे, इन्हें खदीजा की तरह दीनदार बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को सही इस्लामी अकीदे पर समझने वाला और उस पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, जो हम में बीमार हैं सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो अपनी बहनों और बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान है, ऐ अल्लाह, दीनदार रिश्ते उनको मुहैया फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस मुल्क में हमारे जानो माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, कश्मीर में हमारे भाई 35-36 दिनों से अपने घरों में महसूर हैं, दुनिया से उनका राब्ता टूटा है, वो किस हाल में है, उनके पास घर में अनाज है कि नहीं, उनके पास दवाएं हैं कि नहीं, उनके बच्चे किस हाल में हैं, ऐ अल्लाह, हमें मालूम नहीं। ऐ परवरदिगार, जिस तरीके से हम अमन और सुकून के साथ हैं, परवरदिगार हमारे उन भाइयों को भी अमन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, तो उनको भी अमन और चैन की ज़िंदगी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे वतन की हिफाजत फरमा। इस वतन के अमन और चैन को जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं, इस वतन के अंदर आपस के अमन और सुकून को ख़राब करना चाहते हैं, परवरदिगार तू ऐसे लोगों को नाकाम कर दे, ऐसी ताकतों को नाकाम कर दे। इलाहुल आलमीन, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे जानो माल की